मैं गर्भस्थ बालक को चेतना देता हूं। यह विषय अत्यंत गूढ़, दुरूह और गोपनीय रहा है। इसके प्रथम भाग में मैंने इसके सैद्धांतिक पक्ष को विवेचन किया और अब इस दूसरे भाग में सैद्धांतिक भाग के साथ साथ उस दुर्लभ और गोपनीय मंत्रों को भी स्पष्ट करूंगा जिन मंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ बालक को चेतना दी जा सकती है, उसको ज्ञान दिया जा सकता है, विज्ञान में पारंगत किया जा सकता है, जीवन में पूर्णता दी जा सकती है और उसमें वे सब विशेषताएं दी जा सकती हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मगर इस दूसरे भाग को समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इसके पहले भाग को, जो मैंने ऊपर विवेचित किया, समझना जरूरी है। पहले भाग को समझने के बाद ही इस दूसरे भाग की उपयोगिता है। मैंने पहले भाग में स्पष्ट किया कि बालक जब गर्भ में 3 महीने 28 दिन का हो जाता है तब उसका चेतना संस्कार संपन्न होना चाहिए। चेतना संस्कार का तात्पर्य है बालक की ग्राह्य शक्ति बढ़ जाना। चेतना संस्कार का तात्पर्य है बालक की धारणा शक्ति में वृद्धि हो जाना। चेतना संस्कार का तात्पर्य है उसे पूर्ण पुरुष बना देने की क्रिया को संपन्न करना। और यहां मैं पूर्ण पुरुष शब्द को स्पष्ट कर रहा हूं। संसार में जितने भी पुरुष हैं वे सब नर हैं। नर का तात्पर्य है जो अपने सदृश और पैदा कर दे। इस दृष्टि से बैल आदि पशु भी या पुल्लिंग संज्ञा से विभूषित पक्षी भी नर शब्द में ही आते हैं। यह कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना नहीं है कि अपने सदृश किसी बालक को उत्पन्न कर देना। महत्वपूर्ण तो इस बात में है कि उस गर्भस्थ बालक को पूर्ण पुरुष की संज्ञा देना। और जब पूर्ण पुरुष की संज्ञा दी जा सके, जब उसे पूर्ण पुरुष बनाने की क्रिया संपन्न की जा सके, जब उसे इस प्रकार की धारणा शक्ति दी जा सके, ऐसी क्रिया को चेतना शक्ति या चेतना संस्कार कहा जाता है। चेतना संस्कार व्यक्ति निश्चय ही अपने आप में नर शब्द से ऊपर उठकर पुरुष शब्द से विभूषित हो जाता है। पुरुष जो पौरुषवान है, जो क्षमतावान है, जो धैर्यवान है, जो हिमालय के सदृश ऊंचाई लिए हुए है, जो समुद्र के समान गंभीर है, जो अपने आप में अद्वितीय है, जिसकी पर्सनालिटी, जिसका चेहरा, जिसकी भव्यता, जिसकी चाल, जिसकी बातचीत करने की कला, सब कुछ अपने आप में निराली और अद्वितीय होती है। ऐसा पुरुष जो माँ जन्म देती है वह माँ अपने आप में धन्य होती है। एक मामूली से बालक को जन्म देना बहुत बड़ी घटना नहीं है। पशु पक्षी भी एक मामूली से बालक को जन्म दे देते हैं। चिड़ियाएं, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये सब बालक को जन्म तो देती हैं, बच्चे को जन्म तो देती हैं, शिशु को तो जन्म दे देती हैं। मगर शिशु को जन्म देना एक अलग चीज है। और यदि हमारे पास ऋषियों की धरोहर है और यदि हमारे पास ऋषियों की पूंजी है, यदि हमारे पास उस प्रकार के ज्ञान, उस प्रकार की चेतना, उस प्रकार के मंत्र हैं, तो निश्चय ही उन मंत्रों के माध्यम से हम उस बालक को पूर्ण पुरुष बनाने की संज्ञा दी जा सकती है या दे सकते हैं। और हम उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि बालक में ग्राह्य शक्ति, धारणा शक्ति कितनी तीव्र हो। मैंने अपने जीवन में इस प्रकार के कई प्रयोग संपन्न किए हैं और मैंने यह अनुभव किया है कि यदि गर्भस्थ बालक को पूर्ण चेतना संस्कार संपन्न कर
उसे ज्ञान दिया जाए। ज्ञान का तात्पर्य है चेतना संस्कार से संबंधित मंत्र सुनाए जाएं। तो उसमें ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत समन्वय हो जाता है। मेरे एक शिष्य थे जिनकी पत्नी बड़ी धर्मपरायण थी और उम्र के 42 साल की अवस्था में भी उनकी कोई पुत्र नहीं हुआ था। मैंने यह प्रयोग उन पर संपन्न किया था और उन महिला ने पूरे 21 महीने गर्भ धारण किया। मगर जब बालक उत्पन्न हुआ तो अपने आप में मुस्कुराता हुआ, स्वस्थ, तेजस्वी और आभा मंडल लिए हुए एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसकी शोभा, जिसकी छवि, जिसकी पर्सनालिटी, जिसकी प्रकृति अपने आप में अद्वितीय थी। ऐसा लगता था कि जैसे वास्तव में दिव्यात्मा इसके गर्भ से बाहर अवतरित हुई हो। और केवल 5 वर्ष की अवस्था में वह बालक गीता पर इतनी श्रेष्ठतम टीका संपन्न करता था, इतना अद्वितीय प्रवचन संपन्न करता था। गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन और अन्य विज्ञानों में जिस प्रकार से वह बोल लेता था, ऐसा विश्वास नहीं होता था कि इस बालक को इतना अद्भुत और तेजस्विता युक्त ज्ञान है। किसी विषय पर बोलने की उसमें क्षमता थी और है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी हम ऐसा तेजस्वी बालक उत्पन्न कर सकते हैं यदि माताएं इस बात का निश्चय कर लें, यदि अपने पति की उनको अनुमति हो, यदि उनमें यह भावना हो, यह चेतना हो, तो निश्चय ही ऐसा पुरुष, निश्चय ही ऐसी स्त्री, बालिका या बालक उत्पन्न किया जा सकता है। और यदि बालक उत्पन्न हो गया है तो भी उस बालक को इन चेतना संस्कार से संबंधित मंत्र सुनाकर उसकी ग्राह्य शक्ति और धारणा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो मैं आगे धारणा शक्ति से संबंधित या चेतना संस्कार से संबंधित मंत्रों को स्पष्ट कर रहा हूं, इनकी 5 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह कि ये पूर्णतः प्रकृति निर्मित मंत्र हैं। किसी ऋषि ने या किसी देवता ने इन मंत्रों की रचना नहीं की है। ये मंत्र स्वयं उत्पन्न है। प्रकृति ने स्वयं इन मंत्रों की रचना की है। वायु ने, पवन ने, सुगंध ने, वसंत ने, मेघों ने, धरती ने और आकाश में मिलकर के उनकी तेजस्विता से जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई, जिन शब्दों की संरचना हुई, जिन शब्दों का संगोपन हुआ, वे मंत्र चेतना संस्कार से संबंधित मंत्र कहलाए। ये मंत्र अत्यधिक गोपनीय और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज से 3000 वर्ष पहले तक तो किसी न किसी ऋषि को इन मंत्रों का संभवतः ज्ञान था, मगर उसके बाद ये मंत्र लुप्त हो गए। इन मंत्रों को उच्चारण करने वाला नहीं रहा, इन मंत्रों का ज्ञान नहीं रहा। जब ज्ञान नहीं रहा तो फिर इन मंत्रों का उच्चारण भी संभव नहीं रहा। जब उच्चारण संभव नहीं रहा तो ये मंत्र और इनका संस्कार अपने आप में लोप हो गया। इसलिए इन मंत्रों की अपने आप में विशेषता है, क्योंकि ये मंत्र अद्वितीय है, अप्रतिम है और पहली बार स्पष्ट हो रहे हैं। दूसरी विशेषता यह है कि जिसके भी गर्भ धारण हुआ हो, चाहे गर्भ में बालक हो या बालिका हो, वह मां नित्य इन मंत्रों को सुने। प्रातः काल उठकर स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर पवित्र स्थान पर बैठ जाए और अपने सामने गुरु का चित्र स्थापित कर दे, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखे और पूर्ण भावना के साथ इन मंत्रों का श्रवण करे। पूर्ण भावना के साथ का तात्पर्य है कि उस समय और किसी प्रकार का शोरगुल या आवाज पास में नहीं हो। उन मंत्रों को कानों के माध्यम से अपने अंदर उतारने की क्रिया करें। चुपचाप उन मंत्रों को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 11 बार, जितना भी ज्यादा हो इन मंत्रों को सुने। इन मंत्रों की विशेषता यह है कि गर्भिणी मां के कानों से होते हुए सीधे बालक के हृदय पर स्पर्श करते हैं।
बालक के रोम रोम से ये उसमें संस्कारित होते हैं। इन मंत्रों के माध्यम से बालक के प्रत्येक रोम जागृत हो जाते हैं। हर एक रोम आंख बन जाती है, हर एक रोम श्रवण बन जाता है, कान बन जाता है, उसकी ग्राह्य शक्ति बढ़ जाती है, उसकी धारणा शक्ति बढ़ जाती है। वह अपने आप में नर से पुरुष बनने की क्रिया प्रारंभ कर लेता है गर्भ में ही। तीसरी विशेषता इन मंत्रों की यह है कि यदि बालक उत्पन्न भी हो जाए और उसके बाद भी मां और उसका नवजात पुत्र इन मंत्रों को सुने, तब भी उस बालक में एक श्रेष्ठ संस्कार प्रारंभ होते हैं और वह अपरिपक्व मस्तिष्क या वह शिशु अपने आप में पुरुष बनने की क्रिया प्रारंभ कर लेता है। उसकी ग्राह्य शक्ति और धारणा शक्ति बढ़ जाती है, उसमें अच्छे संस्कार बन जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि घर का वातावरण अपने आप में शुद्ध और पवित्र और दिव्य बन जाता है। जहां इन मंत्रों की रचना, जहां इन मंत्रों की ध्वनि होती है, वहां स्वयं देवता सशरीर पूर्णता के साथ विद्यमान होते हैं और इन मंत्रों का श्रवण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बालक को ही नहीं, मां को ही नहीं, घर के अन्य सदस्यों को, प्राणियों को भी, घर को भी, जिससे कि वह घर सभी प्रकार से दिव्य, उन्नत, अद्वितीय, श्रेष्ठ और संपन्नता युक्त बन सके। तीसरी विशेषता इन मंत्रों की यह है कि जब मां इन मंत्रों का श्रवण करती है तो बालक को और किसी प्रकार का ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती। न उसको भौतिक विज्ञान सिखाने की जरूरत होती है, न उसको गीता का ज्ञान देने की जरूरत होती है, न उसको महाभारत या रामायण समझाने की जरूरत होती है और न विश्वामित्र संहिता या वशिष्ठ उपनिषद या अन्य किसी प्रकार का शास्त्र चर्चा करने की जरूरत होती है। क्योंकि इन मंत्रों में ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान और ब्रह्मांड के समस्त विज्ञान का सार स्वयं संग्रहित है। क्योंकि ये सारे मंत्र अपने आप में बीज मंत्र हैं। इसका प्रत्येक अक्षर अपने आप में बीज है। बीज का तात्पर्य है कि एक एक अक्षर अपने आप में एक एक ग्रंथ की विशेषता अपने आप में लिए हुए है। इसलिए जब यह मंत्र उस बालक के शरीर को स्पर्श करता है तो स्पर्श करते ही वह अक्षर खुल करके पूर्ण ग्रंथ बन जाता है और जो पूरे ग्रंथ में जो ज्ञान होता है वह पूरे ग्रंथ का ज्ञान उस बालक को प्राप्त हो जाता है, चेतन मस्तिष्क पर भी, अचेतन मस्तिष्क पर भी। इसलिए ऐसा बालक भौतिक विज्ञान में पूर्णता प्राप्त किया होता है, आध्यात्मिकता में पूर्णता प्राप्त किया होता है, कुंडली जागरण में पूर्णता प्राप्त किया होता है, सूर्य विज्ञान या अन्य जितने भी ज्ञान और विज्ञान की कलाएं हैं, अन्य जितने भी विज्ञान हैं, जितने भी विषय हैं, उन सारे विषयों में अपने आप में वो पारंगत और दिव्य बन जाता है। उसके बाद तो जन्म लेने के बाद या कुछ समय के बाद तो केवल उसको वह अभ्यास सिखाने की जरूरत होती है, वह एक याद दिलाने की जरूरत होती है। जो बालक 25 साल में भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, वह केवल कुछ दिनों में इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और जब वह विद्यालय में जाता है या कॉलेज में जाता है या पढ़ने के लिए जाता है तो जितना तीव्रता के साथ वह ज्ञान प्राप्त करता है उतना अन्य बालक नहीं कर पाते। की पढ़ाई वह केवल 10 या 15 या 20 दिन में प्राप्त कर लेता है। चौथी विशेषता इन मंत्रों की यह है कि इन मंत्रों के श्रवण से बालक श्रेष्ठतम और उच्चतम संस्कारों से विभूषित होता है। एक प्रकार से ऋषि जीवन जीने का आकांक्षी होता है। वह अपने आप में पूर्ण वैज्ञानिक होता है, वह अपने आप में पूर्ण गणितज्ञ होता है, वह अपने आप में पूर्ण भौतिक विज्ञानी होता है, रसायन विज्ञानी होता है, वह अपने आप में पूर्ण शास्त्रवेत्ता होता है, वह अपने आप में अद्वितीय भाषणकर्ता होता है, वह अपने आप में समस्त विज्ञान का साक्षीभूत पुंज होता है और सही देखा जाए तो वह अपने आप में पूर्ण ज्ञान का एक समुद्र होता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन शब्दों, अक्षरों या इन मंत्रों की वजह से उसका व्यक्तित्व अपने आप में भव्य और अद्वितीय बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह एक अद्वितीय देव पुरुष हो, ऐसा लगता है कि उसको देखने की बार बार इच्छा होती हो। जन्म से लगा करके मृत्यु तक वह संसार में अद्वितीय बनता है और विश्व विख्यात बनकर के माँ और बाप का नाम रोशन करता है, विश्व विख्यात बनकर के माँ को धन्य धन्य कर बैठता है, विश्व विख्यात बनकर के पिता के नाम को उजागर करता है और इन मंत्रों के प्रभाव के फलस्वरूप वह अपने आप में दिव्यतम
चेतना युक्त, अद्वितीय, अलौकिक और पुरुषोत्तम बन जाता है। और पांचवी विशेषता, इन मंत्रों को श्रवण करने से बालक का सभी दृष्टियों से पूर्ण विकास होता है। वह ज्ञान के, शास्त्रों के, धर्म, अध्यात्म, उपनिषद, वेद, पुराण और जितना भी हमारा गूढ़ ज्ञान है उनको वह पूर्ण रूप से प्राप्त किए हुए होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो वह कायाकल्प संपन्न होता है। सही अर्थों में देखा जाए तो ज्ञान का एक तेजस्वी पुंज होता है। अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो उसमें वह सब चेतना होती है जिस पर वह अलौकिक बन सकता है। जन्म लेने के बाद वह किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकता है, वह चाहे उसने पढ़ा है चाहे उसने नहीं पढ़ा है। गीता पर बोलना हो तो धारा प्रवाह 2, 3, 4, 6 घंटे बोल सकता है। ठीक उसी प्रकार से अणुविज्ञान पर भी वह घंटों बोल सकता है और सटीक, सतर्क, तर्क के साथ, पूर्णता के साथ, अद्वितीयता के साथ। इसीलिए ये मंत्र अपने आप में देव मंत्र कहे जाते हैं, देवेतर मंत्र कहे जाते हैं, देवोत्तम मंत्र कहे जाते हैं, अलौकिक और अद्वितीय मंत्र कहे जाते हैं और चेतना युक्त मंत्र कहे जाते हैं। इन मंत्रों को घर में भी यदि हम सुनते रहते हैं या नित्य प्रातः काल पूजा के समय इन मंत्रों को सुने तो हमारा दैनिक कार्यकलाप अपने आप में एक अलौकिक बन जाता है। हमारे शत्रु अपने आप में समाप्त हो जाते हैं, हमारे कार्य अपने आप में सरल और सुगम बन जाते हैं। देवता हमारी बराबर रक्षा और मदद करते रहते हैं, हमारे सारे काम में सुविधा पूर्वक संपन्न होते रहते हैं, हमारे चेहरे पर एक ओज, तेजस्विता प्राप्त होती है और हम जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं वह सही अर्थों में अपूर्णता के साथ कर बैठते हैं। हमारे आगे के रास्ते खुल जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से यदि स्त्रियां इन मंत्रों का श्रवण प्रातः काल एक बार कम से कम कर लेती है, वह चाहे गर्भिणी हो चाहे नहीं हो, चाहे उसके गर्भ में बालक हो या नहीं हो, यदि वह सुनती हैं तो उसके चेहरे पर एक अद्वितीयता प्राप्त होती है, एक ओज प्राप्त होता है, एक सलज्जता प्राप्त होती है, एक सुंदरता प्राप्त होती है। सारा शरीर एक सांचे में ढल जाता है और उसका स्वरूप और उसका रूप अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय बन जाता है। उसको देखने वाला ठक से खड़ा रह जाता है कि वास्तव में एक नारी सौंदर्य है। इन मंत्रों के प्रभाव के फलस्वरूप पूरे शरीर का कायाकल्प होने लग जाता है, पूरे शरीर में आलोड़न विलोड़न होने लग जाता है, पूरे शरीर का अपने आप में तेजस्विता का पुंज बनने लग जाता है। इसीलिए इन मंत्रों का प्रभाव गर्भस्थ बालक पर, गर्भिणी पर, घर के वातावरण पर, घर के लोगों पर, पुरुषों पर, बालकों पर, स्त्रियों पर और वृद्धों पर, सभी पर समान रूप से उपयोगी, अलौकिक और अनुकरणीय होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये मंत्र चेतना युक्त होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि चौथे महीने से ही इन मंत्रों का श्रवण प्रारंभ कर लेना चाहिए और यदि सुविधा हो तो गर्भस्थ स्थिति बनने पर इन मंत्रों का श्रवण प्रारंभ कर लेना चाहिए। मेरे अनुभव में यह भी आया है कि यदि गर्भ धारण नहीं होता है और यदि मां या स्त्री इन मंत्रों का श्रवण करती है तो शीघ्र ही गर्भ धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। जिनके घर में कई वर्षों से संतान उत्पन्न नहीं हुई, जिनके जीवन में केवल लड़कियां ही लड़कियां हुई, पुरुष या पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ, उन्होंने भी इस प्रयोग को आजमाया और उनके घर में तेजस्वी बालकों ने जन्म लिया। इसका मतलब है कि यह मंत्र पुत्र प्रदाता है, यह मंत्र अपने आप में पुत्र को देने वाला है, यह अपने आप में पुरुष को पूर्णता प्रदान करने वाला है। इन मंत्रों के प्रभाव से घर में पुत्र उत्पन्न होता है और सही शब्दों में कहा जाए तो बांझपन जैसा शब्द इस भविष्य में नहीं रह पाता। इसीलिए इन मंत्रों को सर्वोपयोगी बताया गया है, इन मंत्रों को अद्वितीय बताया गया है, इन मंत्रों को अलौकिक बताया गया है। यद्यपि ये मंत्र शब्दों से विभूषित हैं, अक्षरों से विन्यासित हैं, परंतु इन मंत्रों की स्थिति अपने आप में अलौकिक है, अद्वितीय है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन मंत्रों की ध्वनि मौलिक और अद्वितीय होनी चाहिए। शास्त्रों में इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक स्त्री जो भी इस प्रकार की भावना रखती है, जो भी इस प्रकार की विचार रखती है,
वह अपने पति की आज्ञा लेकर अपने योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करे और दीक्षा के बाद में वह पुंसवन संस्कार या चेतना संस्कार संपन्न करावे। यदि ऐसा नहीं होता है तो केवल इन शब्दों या मंत्रों को सुनकर के भी चेतना संस्कार संपन्न किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि गुरु के पास जावे ही, इसके लिए जरूरी नहीं है कि दीक्षा प्राप्त करे ही। बिना दीक्षा प्राप्त किए भी इन मंत्रों को सुना जा सकता है, बिना दीक्षा प्राप्त किए भी चेतना प्राप्त की जा सकती है या बालक को चेतना संस्कार किया जा सकता है। परंतु यदि संभव हो, यदि सुविधा पूर्वक हो, यदि सुगम हो, तो गर्भ में जिस समय बालक है उस समय 1 या 2 दिन के लिए गुरु के पास अपने पति के साथ अवश्य जाए और दीक्षा प्राप्त करे, पुंसवन संस्कार संपन्न करावे, चेतना संस्कार संपन्न करावे। मगर यदि बाधाएं हैं, अड़चने हैं, दूरी है, व्यवस्था है, तो इस मंत्रों को प्रातःकाल और सायंकाल अवश्य ही सुने, अपना आचरण शुद्ध और पवित्र रखे, दिव्यता युक्त रखे और जिस समय इन मंत्रों को सुने उस समय पूर्ण संस्कारित होकर के सुने। अपने स्वरूप को सजाकर, सुंदर वस्त्र धारण कर, बालों को सुंदरता से विभूषित कर बैठे और सामने गुरु के अत्यंत भव्य और सुंदर चित्र को स्थापित कर दे। स्थापित करे पूर्ण भव्यता के साथ, स्थापित करे पूर्ण श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ। उस स्थान पर उस चित्र को स्थापित करें जो अपने आप में श्रेष्ठतम स्थान है, पूजा का स्थान है। और फिर प्रातः काल उठकर गुरु का चिंतन करे, गुरु पूजन करे और हाथ जोड़कर उनसे वरदान प्राप्त करे कि मैं श्रेष्ठ बालक को जन्म देना चाहती हूं, मैं एक योग्य और अद्वितीय बालक को जन्म देना चाहती हूं, मैं पूर्ण पुरुष को इस पृथ्वी पर अवतरित करना चाहती हूँ, मैं एक ऐसे बालक को धरती पर उतारना चाहती हूँ जिससे कि इस धरती में वह अपने आप में अद्वितीय बन सके, विश्व विख्यात बन सके, मेरे नाम को गौरवान्वित कर सके, मेरे पूर्वजों के नाम को श्रेष्ठ युक्ता बनाया जा सके। और फिर गुरु मंत्र का जाप करे। गुरु मंत्र जाप करने के बाद इन मंत्रों का श्रवण करें। इन मंत्रों का श्रवण 1 बार या 5 बार या 11 बार, जितनी बार भी हो सके सुने, मगर आदिश्य के साथ नहीं, लेटे हुए नहीं, आमोद प्रमोद के साथ नहीं, बिल्कुल भव्यता के साथ बैठ करके और इस प्रकार से सुनने की जैसे इसका एक एक अक्षर जीवन में उतारा जा रहा है, इसका एक एक अक्षर कानों के माध्यम से गर्भस्थ बालक तक पहुंचाया जा रहा है, इसका एक एक अक्षर उस बालक को सुनाया जा रहा है। इस प्रकार से पूर्ण चेतना युक्त होकर इन मंत्रों को सुने। मगर यदि गर्भिणी नहीं है, यदि वो गर्भ धारण करने की इच्छा रखती है, तब भी वह अत्यंत पवित्रता और दिव्यता के साथ स्नान कर, बालों को धोकर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, आसन पर बैठकर सामने गुरु के चित्र को स्थापित कर या साक्षात गुरु को सामने उपस्थित कर इन मंत्रों को सुने। और यदि कुछ दिनों तक सुनती हैं तो निश्चय ही उसके गर्भधारण होता ही है, निश्चित रूप से होता है। और यह भी निश्चित है कि ऐसी मां एक सुंदर, स्वस्थ और अद्वितीय बालक को ही जन्म देती है, जो कि अपने आप में तेजस्वी होता है, जो कि अपने आप में अद्वितीय होता है, जो कि अपने आप में भव्य होता है। वह चाहे किसी भी उम्र की, किसी भी जाति की, किसी भी वर्ण की हो। और जैसा कि मैंने बताया कि ये मंत्र, चेतना मंत्र, केवल गर्भस्थ बालक के लिए ही नहीं, अपने शरीर के कायाकल्प के लिए भी अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय मंत्र है। पूरे शरीर का कायाकल्प करने के लिए, पूरे शरीर को सुंदरता प्रदान करने के लिए, पूरे शरीर पर एक तेज लाने के लिए, पूरे शरीर पर एक चेतना लाने के लिए और पूरे शरीर पर एक मोहकता लाने के लिए भी इन मंत्रों का उपयोग और श्रवण भव्य और अद्वितीय माना गया है। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जिन बालिकाओं का विवाह संस्कार संपन्न नहीं होता या विवाह में बाधाएं अड़चने आती हैं या किसी वजह से विवाह नहीं हो पाते, वे भी यदि कुछ समय तक इस चेतना संस्कार युक्त मंत्रों को सुनती हैं तो शीघ्र ही विवाह संपन्न हो जाता है, मनोवांछित पति प्राप्त हो जाता है और जिस पति को वह चाहती है या उसके मन में जिस पति की कल्पना है
या जैसा पुरुष चाहती है वैसा ही पति उसके जीवन में प्राप्त हो जाता है। जहां बालिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए यह मंत्र सौभाग्यदायक है, वहां पुरुषों और बालकों के लिए भी यह मंत्र अद्वितीय है, क्योंकि इसके माध्यम से जहां वे शिक्षा में श्रेष्ठता और पूर्णता प्राप्त कर पाते हैं, अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण होने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, वहीं इन मंत्रों के माध्यम से उनके चेहरे पर एक तेजस्विता, एक भव्यता, एक दिव्यता अपने आप आ जाती है। एक आभा मंडल स्थापन होता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक सुदर्शन पुरुष हो, युवक हो। ऐसा लगता है कि जैसे वास्तव में ही कामदेव सामने उठ करके खड़ा हुआ हो। वह हजारों हजारों को सम्मोहित करने में समर्थ और सक्षम हो पाता है। इसलिए यह मंत्र पुरुषों के लिए, बालकों के लिए उपयोगी है, स्त्रियों के लिए, कुमारिकाओं के लिए उपयोगी है, वृद्धाओं के लिए पूर्ण रूप से उपयोगी है। इसलिए उपयोगी है कि इसके माध्यम से हृदय के, जीवन के और शरीर के समस्त तंतु जागृत हो जाते हैं, आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होने लग जाती है। और यदि वो जीवन मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षी होती हैं, यदि वो जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की आकांक्षी होती हैं, यदि वो जीवन में प्रभु के दर्शन करने के लिए आकांक्षित होती हैं, तो उसकी यह इच्छा इन मंत्रों के माध्यम से अवश्य ही संपन्न होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये विश्व मंत्र हैं, इसलिए इनको विश्वेत्मा कहा गया है, इसलिए इसको विश्व देवात्मा कहा गया है, इसलिए इन मंत्रों को ब्रह्मांडात्मा कहा गया है। आखिर इन शब्दों का कोई महत्व होगा, आखिर इन शब्दों का कोई अर्थ होगा, कोई प्रयोजन होगा, इसलिए कि ये मंत्र समस्त ब्रह्मांड में स्वतः विचरण करते रहते हैं। जब हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ब्रह्मांड में विचलित होते हुए मंत्रों को यह ग्राह्य करते हैं, और उन ब्रह्मांड के समान मंत्रों का इन मंत्रों से संबंध स्थापन होता है, तो दोनों मिलकर के अपने आप में एक विस्फोट पैदा होता है, एक चेतना पैदा होती है, एक दिव्यता पैदा होती है, एक तेजस्विता पैदा होती है, और बस सुनने वाले के हृदय पर एक अद्वितीय बिंब स्थापन कर लेती है। इसलिए ये मंत्र अलौकिक और अद्वितीय हैं। मैं इन मंत्रों को अभी तक गोपनीय रखा है। अभी तक अपने किसी प्रवचन में या किसी शिविर में इन मंत्रों का चयन नहीं किया। अभी तक इन मंत्रों को सार्वजनिक रूप से प्रकट भी नहीं किया, क्योंकि अपात्र को दान देने से उस दान की महिमा घट जाती है। यदि व्यर्थ के आदमी को, एक सामान्य व्यक्ति को उच्च कोटि का हीरा या हीरक खंड दे दिया जाए तो वह उसका मूल्य और महत्व नहीं आन सकता। ठीक उसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति इसके महत्व और मूल्य को नहीं समझ सकेगा। इसलिए मूल्य और महत्व समझने के लिए योग्य पात्र, योग्यता अत्यंत आवश्यक है। और मैं अब उन मंत्रों को स्पष्ट कर रहा हूं जिनको तेजस्वी मंत्र कहा गया है, चेतना मंत्र कहा गया है, तेजस्विता युक्त चैतन्य मंत्र कहा गया है। अब मैं चैतन्य संस्कार से संबंधित उन मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूं जो प्रकृति निर्मित हैं, जिनको न देवताओं ने बनाया है, न गंधर्वों ने, न यक्षों ने, किन्नरों ने, न मनुष्यों ने, न ऋषियों ने, जो स्वयंभू हैं, जो अपने आप में उत्पन्न हैं, जो मंत्र अपने आप में दिव्य और चेतना युक्त हैं। उन मंत्रों को मैं उसी ध्वनि के साथ उच्चारित कर रहा हूं, क्योंकि मंत्र के साथ ध्वनि अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य तत्व है। उस ध्वनि के साथ उच्चारण कर रहा हूं जिस ध्वनि के साथ प्रकृति ने इसको निर्मित किए हैं। प्रकृति के वातावरण से जिस ध्वनि के साथ उत्पन्न हुए हैं, उसी ध्वनि के साथ में मैं इनको स्पष्ट कर रहा हूं। इसलिए जिनके पास श्रवण करने के लिए ये मंत्र हों, वे अपने परिवार को तो सुनाएं, इनका उपयोग तो करें, दूसरों को सुनाएं अवश्य, दूसरे भी इससे लाभान्वित हों, ऐसा प्रयत्न तो करें। मैं पूर्ण भव्यता के साथ, श्रेष्ठता के साथ और प्राणिक चेतना के साथ मैं इन मंत्रों को सुना रहा हूं, जिनको सुनना, हृदय में उतारना, शरीर के सातों द्वारों को खोलना और क्रिया योग और पुण्य जागरण का एक प्रारंभिक और अंतिम श्रेष्ठतम प्रयोग है।
जिसके माध्यम से पुण्य जागरण हो सकती है, जिसके माध्यम से क्रिया योग संपन्न हो सकता है, जिसके माध्यम से शरीर के सातों द्वार जागृत हो सकते हैं, जिसके माध्यम से नर अपने आप में पूर्ण पुरुष बन सकता है, और जिसके माध्यम से जीवन की पूर्णता, श्रेष्ठता, सफलता और संपन्नता प्राप्त हो सकती है। श्रीमन महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, सचि पुरंदराभ्यां नमः, मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सचि पुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। गणपतिं स्मरेत। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगतार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्ररूपाय कली रूपाय ते नमः, विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। त्वां विघ्न सद्वलेति सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्याप्रदे तुगारेति च स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवन्त्यमेव। अनयां पूजयां सांगाय शब्दवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महागणपतिं आवाहयामि स्थापयामि नमः। इसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके पूर्णता के साथ गुरु का ध्यान करें, गुरु को प्रणाम करें और गुरु में आत्मसात होते हुए गुरु को अपने शरीर में स्थापन करने की क्रिया करें इन मंत्रों के माध्यम से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। और इसके बाद गुरु के उन पांचों श्लोकों का उच्चारण करें जो अपने आप में प्रकृति निर्मित हैं, और इन पांचों श्लोकों को भी मैं पहली बार ही उच्चारित कर रहा हूं, जिसमें पूर्ण गुरुत्व समाहित है और जिसमें गुरु स्वयं अपने शरीर में समाहित हो सकते हैं। हमारा पूर्ण रूप से समर्पण हो जाता है और एक दूसरे से पूर्ण संबंध स्थापन हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो गुरुत्व अपने आप में जागृत चैतन्य विकसित हो जाता है। पूर्वां परेवां मदवं गुरुर्वै चैतन्य रूपं धारं धरेशं गुरुर्वै सतां धीरमनैव तुल्यं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यम्। अचिन्त्य रूपं अविकल्प रूपं ब्रह्मा स्वरूपं विष्णु स्वरूपं रुद्र त्वमेव परतं परब्रह्म रूपं गुरुर्वं प्रणम्यं गुरुर्वं प्रणम्यम्। हे आदिदेवं प्रभवं परेशाम् अविचिन्त्य रूपं हृदया स्वरूपं ब्रह्मांड रूप परमं प्रमितं प्रमेयं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यम्। हृदयं त्वमेवं प्राणं त्वमेवं देवं त्वमेवं ज्ञानं त्वमेवं चैतन्य रूपमपरं त्वयि देव नित्यं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यम्। अनादि अकल्पिर पवां पूर्ण नित्यं अजन्मां अगोचर अदिर्वां अनित्यं
अदैवां सरि पूर्णमदैव रूपम् गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं। और गुरु के इन पांचों श्लोकों के साथ उन विशिष्ट पंच श्लोकों का भी उच्चारण करना चाहिए, जिसके माध्यम से निखिलेश्वरानंद पूर्ण रूप से गुरु रूप में आपके सामने स्पष्ट होते हुए आपको चैतन्य दीक्षा दे सके और चैतन्य मंत्रों के साथ समावेश हो सके आपके शरीर में, आपके प्राणों में, आपकी चेतना में, आपके जीवन में। इसलिए मैं निखिलेश्वरानंद से संबंधित उन पांचों श्लोकों को उच्चरित कर रहा हूं, जो अपने आप में अद्वितीय हैं, और ये पांचों श्लोक भी पहली बार ही उच्चरित हो रहे हैं। आदो वदानम् परमं स्वदेयम् प्राणं प्रमेयं परसं प्रभूतम् पुरुषोत्तमां पूर्णमदैव रूपम् निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं प्रणमामि। अहिर्भूतरूपं सिद्धाश्रमोऽयं पूर्णस्वरूपं चैतन्यरूपं दीर्घोऽवतां पूर्णमदैव नित्यं निखिलेश्वरोऽयं प्रणम्यं नमामि। ब्रह्माण्डमेवं ज्ञानोर्नवापं सिद्धाश्रमोऽयं सवितं सदेयम् अजन्मं प्रभां पूर्णमदैव चित्यं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। गुरुर्वै त्वमेवं प्राणा त्वमेवं आत्मा त्वमेवं श्रेष्ठ त्वमेवं आविर्भयां पूर्णमदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। प्रणम्यं 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 परेशां प्रणम्यं 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 दिवेशां प्रणम्यं 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 सुरेशां निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ और चेतना में अद्वितीय सिद्धाश्रम के प्राण संस्कारित अद्वितीय और ब्रह्मांड स्वरूप निखिलेश्वरानंद को मैं प्रणाम करता हुआ, जिन्होंने ज्ञान और चेतना को अद्वितीय रूप से स्पष्ट किया, मैं चैतन्य मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण कर रहा हूं, जो चैतन्य दीक्षा के लिए और चैतन्य संस्कार के लिए, चेतना संस्कार के लिए अलौकिक और अद्वितीय मंत्र हैं। उन मंत्रों को मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। हरि ओम। हरि ओम। चैतन्य रूपम सा चैतन्यम प्रा पूर्वाधास्मानं सकृते साम कृतं पूर्वा पूर्णतां धा दीर्घा अथौ स्वां सा चैतन्यां सा चैतन्यम ओम अंग अंग इंग इंग ओं ओं रिंग 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 एंग 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 एंग
ह्रीं ह्रीं सा ओं ओं हं हं सा स अंकं चिन्नं कं सां पूर्वा पूर्वा पता सा दीर्घो स दीर्घं स चैतन्यं स चैतन्यं स पूर्तां परिसां सां पूर्वा पुरुष्यां अस्मानं सक्रिय कल्याणं स प्रीते सा दीर्घा अथास्मानं स चैतन्यं सा परिपूर्णा दीर्घो वित्वाय बलाय सा पुरुषां तस्मान् सा दीर्घ शिरसां स्थापयामि सा शिरो सा चित्तं लाटे सा नेत्रो सूर्यं चन्द्रं सा लाटे सा नेत्रो सा कर्णो सा पुरुषं मधुमनिषि वाग्देवी सा प्रांशपुरा अदास्मान् मुखे दीवायां सा चैतन्य सा पुरुषि वाग्देवी सा स्मृति सरस्वती सा पुरा प्राणोयां प्राणेन्द्र सा पुरुषां अदास्मान् सा बाहुभ्यां प्रबन्ध्यो सा पुरुषं मधे सा मधे स्थान पुरुषं तस्मान् सा चैतन्य कृतां पूर्वा तस्मान् पूर्णस्वां न पूर्णासां लिंगे सा पुरुषां नतत्वा पुरुषोत्तमं सा श्री जंगे पादयो सां दीर्घा समस्त शरीरेषु चैतन्यं जाग्रत जाग्रत तोट तोट दीप्त दीप्त उद्दीप्त उद्दीप्त अंग सा स्फोट स्फोट सा विभ्र विभ्र सा कल्याणं कल्याणं सा पुरुषं संजीवादि क्रां क्रां प्रां पूर्वासं से खंक्रीं सा पुरुषं से घं घ्रीं 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 पुरुषं समानं सा घ्रीं सा चंचम चंपरा से पुरुषं तस्मानं सा सिंहेचादि संघ्रा पूर्वासं जंभाण सा पूर्वासं जलति पुरुषं टंकार सा पुरुषं टंकार से पुरुषे ठन ठन सा पुरुषं दिया दंड दा पुरुषं दंडादि पुरुषं दिया तम ताम पुरुषं तस्मानं सा संधा पूर्वा तस्मानं सा चैतन्य सा पूर्वा तम ताम दीन दु पुरुषं तस्मानं ताम दीन दु पुरुषं तस्मानं क्रीडा सिद्धि नत तुम सा निवादि पूर्वा साधुते पाम पूवा पूरा समझ ब्रह्म ब्रह्मस्पति सोनी साम ब्रह्म राशि पुरुषे ब्रह्म ब्रह्म ह्रीं राशिपति माम ऋषवति यम 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 ब्रह्म ब्रह्म सा पुरुषं सम समराधि सा ब्रह्म सा पुरुषे अथास मानम सा चैतन्य दीर्घो तस्मानं सा तिदे कल्याण सा पूर्वातमं सा चैतन्य भवति सवनि दीर्घा युतवाय बला पूर्वा अथास मानम सा चैतन्य स जाग्रय स जाग्रय स त्रोटय स दीप्तं स दीप्तं स उद्दीप्तं स पुरुषं अथास मानम स कृते कल्याणं गर्भस्थ शिशु पापूर्वधर्मानं स चैतन्यं परिपूर्णताय मस्तु अथास्मानं स कृते कल्याण स पूर्वाधर्मानं स दीर्घा अथास्मानं स चैतन्यं स पूर्वाधर्मानं स पूर्वो अथास्मानं स दीर्घे स पूर्वा बालकं स चैतन्यं स प्रति रोम रोमा प्रतिरोमं स चैतन्य स जाग्रय स त्रोट असम अक्षुः स नेत्र स कर्ण स दीप्त उद्दीप्त ललाटे भारे स मुखे ये तो इंद्र गण युद्ध से पूर्वशम से ऋषिभ्यो मास पुरुषम गण गंधर्व किक्षक गंधर्व सा पुरुषम शिषा वशिष्ठ विश्वामित्र गर्गत्री कणा पुरुष्य सा दीर्घो विश्वासम चितन सा पूर्वो अधास्मानं शक्ति देव मासा ब्रह्मा मुखेन सा यजुर्वेद साम अथर्ववेद ऋग्वेद सा पुरुषार्थमानं समस्त वेद वेदं सा खेतवास पूर्वा अधास्मानं स इखेतवाम स पूर्वा सा चैतन्यं स कृते स कल्याणं सा पुण्य समस्त ज्ञान विज्ञान से चैतन्य सा जाग्रय स दीप्तं सा तथा पूर्वातमं स चैतन्य परिपूर्णताय सा पूर्वा सचिते सा कल्याणं कल्याण सा पूर्वात्मन सचिते सा पूर्वात्मन स ज्ञान सा ज्ञान 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 सा पुति ज्ञान विज्ञान विज्ञान सा पुति अथास्मानं सा रोम रोम सा सिद्धं जाग्रे 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 त्रोटा दीप्तं 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 उद्दीप्तं उद्दीप्तं सा भारं भारं सा पूर्वा अथास्मानं मुखे मुखे सा देव स्वरूपम सा चैतन्य स्वरूपम सा प्राण स्वरूपम सा आत्म स्वरूपम सा गंधर्व स्वरूपम सा किन्नर स्वरूपम सा गंधर्व साम वेदेक्षम सा समस्त वेद वेदेना सा ऋग्वेद सा उति खेतम सा पूरा सम ऋग्वेद सारा पूरा तम यजुर्वेद सा पुरुषम तुरी खेत बोधितम भावस देवोवा ऋग्वेद यजुर्वेद साधन सा पूरा ऋग्वेद सामवेद आम पूरा तस्मान सा विधि पूर्व साधन सा सामवेद साधन सा अथर्ववेद सा समस्त ज्ञान विज्ञान सा अणु परमाणु सा चैतन्य सा ब्रह्मांडम अथास्मनि सा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणे सा दक्षिणे सा पूर्व सम कृते कल्याण आग्नेय ईशान्य वायव्य नैऋत्य समस्त ब्रह्मांड भूड भुव स्व मह जना तपा सत्यम सा समस्त लोकेन सा गंधर्व लोकेन सा यक्ष लोकेन सा किन्नर लोकेन सा ब्रह्म लोकेन सा विष्णु लोकेन सा रुद्र लोकेन समस्त लोक लोकेन अंतरिक्षां पूर्वसास्मनं समस्त विचरण गति सा पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्य समस्त ज्ञान विज्ञान चैतन्यं परिपूर्णतां अथा मानव सा दीर्घा अथास्मानं कल्याणता पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्यं जागति पूर्वा अथास्मानं शक्ति कल्याण पूर्वा अथास्मानं सा दीर्घा अथास्मानं सब कृते कल्याण पूर्णता पूर्वा सा चैतन्य दीर्घा ओम पाम पूर्वतमं साविदे अंग अंग हंका पूर्वतमं अंग हंकार रूपेण जन्जनादि पूर्वा अथास्मानं स चैतन्यं स परिपूर्णं स दीर्घो स उदरे प्रथम मासे सा पूरा था प्रथम मासे स्थान सा पूरा द्वितीय मासे सा दीर्घ तृतीय मासे स्थापित होसी सा तृतीय मासे जीव जीव इह जीव च भागजनवादी ओम साम चतुर्थ मासे सा चतुर्थ मासे सा प्राणो इह प्राण इह जीव इह देव सा पंचम मासे न सा देह देवां से पुरुषं समता देहतात्मं जागतयामि सभी षष्ठ मासे न साम पूरा था सा चैतन्य रूपेण सभी सप्तम मासे न सा कल्याण पूरा था कल्याण रूपेण सा पूर्णता पथस मानस विस्फोटेन सा जागृत सा त्रोटेन सा अष्टम मासे
मासेन सा अष्टमां पूर्व सहस्रमन्त्रति वासी दीर्घं सप्तति नवम मासेन सा पूर्वा अर्थात मात्रं नवम मास पूर्वा तन्मसति दशम मासेन सा पूर्वा अर्थात मानं स गंधर्व यक्ष किन्नर सा प्रेतात्मा पूर्वशा अर्थात समस्त लोक भूलोक सप्तम सा एकादश मासेन सा पूर्वा समस्त भूभुव स्व महाजनतवा सत्यम समस्त लोक लोकेनं प्राप्यामि सा द्वादश मासेन चैतन्यम जागृयम त्रुटयम प्रापूर्वा अथास्मन सब ज्ञान विज्ञान चेतना सति त्रयोदश मास रूपेण सा पूर्वा ब्रह्म स्वरूपं सा पूर्वा अथास्मन सति चतुर्दश मास रूपेण सा पुरुषे सा रुद्र रूपेण सा पूर्वा अथास्मन सति पंचदश मासकर्ता विष्णु स्वरूपम सा इतास मासे ज्ञान पूर्वा समृद्धि पंचदश मासकर्ता विष्णु स्वरूपम शब्द नारायण स्वरूपम सा चैतन्य शब्द लक्ष्मी स्वरूपेण सा लक्ष्मी सा श्रेष्ठते लक्ष्मी ज्ञान बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्रान विष्णु राग विष्णु देवतो विष्णु स्वरूप द्रोसी विष्णु से विष्णु में तो सा आ ब्रह्मण ब्राह्मणों ब्रह्म सी जायता महाराष्ट्र राजन्या सूर्य एक ज्योति व्याज मार्गो जायता दो घृदे साम नमस्ते रुद्रमन्या उदोतिकवेन बाह बिहामुतिन मसा नमः संभवा यचमयो भवाय स्म शंकरा यच महेश्वरा यच शिवा यच शिवाद इंद्रम देवी विश्वमूर्तो नूर्तमानो वन्देन्द्रम देवी विश्वमूर्तो नूर्तमानो वन्दासी पूर्वसरस्वनं षष्ठदश मासेन साम चैतन्यम सा जागृय सा दीप्त सा उद्दीप्त सा एका सा पूर्वम सप्तदश मासेन सा पूर्व अधास मानं सा चिन्ते सा प्रीतं कल्याणं प्राप्ति पूर्ण कल्याण रूपेण सा अधास मानं सा चिन्ते पूर्ण पुरुषोत्तमेन मा पूर्व समझे अष्टादश मासेन साम दीर्घास्वति मातृ स्वरूपेण सा पितृ स्वरूपेण सा आत्म स्वरूपेण सा विच्छ स्वरूपेण सा गंधर्व स्वरूपेण सा इच्छ रूपा सा समस्त ब्रह्मांड स्वरूपेण सा मेघासी नव सावधन नव मासं सा पूर्वासमान सा चैतन्यो नवम सा दश मास पुरुषां स्वामी सब कृते सा पूर्ण पुरुषोत्तम मासला पुरुषां दासी द्वाविंशत पुरुषां अथास्मानं द्वाविंशत मासेन सा चैतन्यो सा जात्यामि सा दीप्तं सा पूर्ति कल्याण वा पुरुषां सा दूसरी सप्त एक द्विंशति मासेन साम पूर्ण पुरुषोत्तमं साम श्रेष्ठतम सा अद्वितीयं सा चैतन्यं सा प्राण सा चैतन्य सा जागृय सा त्रोटय समस्त कल्याण रूपेण सा पूर्णता अथस्मानं सा चैतन्य परिपूर्णता मुस्तम पूरा पूर्वाथमानं सा चिन्ते समस्त जागृय समस्त प्रोट सा पूर्वसम दश दिशायां पूर्वाथमध्ये भूवा पूर्वाथमन समस्त लोकेन सा दशे पूर्वसम अथस्मानं जीव लोकेन सा इह लोकेन प्राप्त लोकेन पर लोकेन सा आत्म लोकेन कल्याण लोकेन सा समस्त ब्रह्म लोकेन विष्णु लोकेन रुद्र लोकेन सा गंधर्व लोकेन कैलास विष्णु सा पूर्वाथमन सा चैतन्य अथर्वसी पूर्वा अथर्व सा अथर्वसी पूर्वा सा चैतन्य जागृमि पूर्वा अथस्मानं कृते कल्याणं सा पूर्वा अथास्मानं स्वार्जी प्रथम मासेन एकादश विंशति मासेन द्वाविंशति मासेन समस्त ऋषि पूर्वा अथास्मानं ज्ञान विज्ञान गंधर्व सा पुरुषां पूर्ण विज्ञान रूपेण अणु परमाणु सा चैतन्य सा अवशिष्टादि समस्त रूपेण सा दीर्घो अथास्मानं सा चिन्ते शास्त्र पा पूर्वा अथास्मानं सा दिव्यो कल्याणं पा पूर्वा चैतन्य रूपेण सा स्मृति दीर्घो यत्वाय बलात् पुरुषं सत्यनिजा पूर्वा अथस्मानं सत्यते कल्याण पूर्णता जाति दीर्घो यत्वाय बलात् पुरुषति मा पूर्वश्याम अथस्मानं सदीर्घो सदीर्घ चंद्री पूर्वा सशु सबालकेन स जागृयामि सहस्राक्यं सहस्रपाद ओम सहस्रा पुरुषे सहस्रपाद सबूमिगुं सहस्रपाद कुसाग्नि पूर्वा सदं सबूर्वा अथास्मि ओम सहस्रशीरेका पूर्वका सहस्राक्षा सहस्रपाद सबूमिगुं सहस्रपाद कुसां ब्रह्मा पूर्वो हो सा चैतन्यं सा कल्याणं सा दीर्घो यत्वाय अथो जीव सर्वदा सर्वम स्वापुरां देव शांतिपुरुषं शांति रूपेण विष्णु रूपेण सा विष्णुतां समति समस्त ज्ञान विज्ञान संपुष्टतमं सा अद्वितीयं वितत्व सा पूर्वा अथस्मानं स चिन्तयामि स्वशिशु पूर्णतां प्राप्तां निमित्तं स्वशिशु ज्ञान विज्ञान रूपेण पूर्णतां प्राप्तां निमित्तं स्वशिशु पूर्ण चैतन्य स्वरूपेण प्राप्तां निमित्तं मम गर्भस्थ बालकं चेतस्वरूपं सा विक्रेश्वर नन्दान्ति साहर्षि तां पूर्णतां सा मंत्रेण मम आत्म मंत्रेण चैतन्य मंत्रेण वीर मंत्रेण आत्म मंत्रेण श्रेष्ठ मंत्रेण सा समस्त मंत्रेण जागृत मंत्रेण सत्व मंत्रेण सा चैतन्य समस्त सा लक्ष मंत्र रूपेण सा ब्रह्मांड रूपेण सा चैतन्य लक्ष्मी पूर्व अथस्मानं सा चैतन्य कल्याणं सा पूर्व सा सतां स दीर्घा यत्वाय बलाय पुरुषात्मनं ओम क्रिया पूर्वा अथासानं परां पूर्वतमदं स चैतन्यं पूर्वा सा कल्याणं प्रणो प्रणति प्रदां पूर्वा चैतन्यं मा पूर्वः अथास्मानं सत्यते पूर्वतं पूर्वता मदां मदं पूर्वतां सदांसि पूर्णतां पूर्णतां अथामानं सा चैतन्यं सत्पुरुषे अथास्मानं सक्रिय कल्याणं पूर्णस्य पूर्णां पूर्व अथास्मानं सा चैतन्यो सा जागृयामि सा पुरुष समानं शिरः शिरो लाटे अक्षय अक्षय नासिका मुखे कर्णौ सा चुकं सा पुरुषं ग्रीवायां
ग्रीवायान्ति वक्षस्थलो स बाहोभ्याम से बधे अग्रेतास वन्दं च उदरे उदरे स नाभु स लिंगे सा से गुरु योनो सा से लिंगया लिंगया पादेव स चरणेषु समस्त देह रोम जागृत चैतन्य स्वरूपम सा उत्तिष्ठं जातकं कृते पूर्वसावतरणं सौंदर्य रूपेण आत्म रूपेण चैतन्य रूपेण परिपूर्ण रूपेण सा यदस्यां पूर्व अथास्मानं स चिन्तयामि परिपूर्णतां पूर्व अथास्मानं स चिन्तयामि सा पूर्व अथास्मानं सत्ये कल्याणं पूर्णात् विरुद्धे पूर्व अथास्मानं स चिन्तयामि सां तस्सा पूर्व अथास्मानं स दीर्घायित्वाय बला स पूर्वोत्थं दीर्घायित्वाय बला च जानूनाति पूर्व ओम आं ओम राह कतमो यंत्र विशदो रुद्रासो अपरितासु विधा देवानो यथा सदा मित्रते असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भरा प्रतिपूर्व समस्याति पूर्व आसु शानो सबो नबी गो गदागन शोभनसरे गणी नाम संक्रमण दने निचौति आप नरसात्मानो निवेशन बुद्धिंचा हिरण्ये निर्विदाभि नादेयो याद गुणादि संसा पूर्व अथास्मानं सचेतन सा पूर्व अथास्मानं सकृते कल्याणं पूर्णताम् अथास्मानं सह सशब्दां पूर्व अथास्मानं सचिन्नं परिपूर्णतां दीर्घो हित्वायां पूर्व अथास्मानं सदीर्घो दीर्घावतास्थान की त्वाम शिशुकुं त्वाम गर्भस्थ शिशुः त्वाम पूर्णता पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम त्वाम गर्भस्थ शिशुः सा देव स्वरूपम त्वाम गर्भस्थ शिशुः सा चैतन्य स्वरूपम त्वाम गर्भस्थ शिशुः पूर्ण श्रवण स्वरूपम त्वाम गर्भस्थ शिशुः पूर्ण आत्म स्वरूपम त्वाम गर्भस्थ शिशुः देव देवेषु सां पूर्वाथस्मिन् आशीर्वादं ता पूर्वाथस्मिन् तद्धि त्वाम सौंदर्यम अप्रतिमा अद्वितीय अद्वितां कृतमति सा मम सा मोक्ष प्राप्त निमित्तम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त निमित्तम सा सति सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धे ताम पूर्वं चित्तं सा पूर्वा मंत्रार्था सदा पूर्व संति दिगा तुभ्यं श्री मंत्रार्था सदा संतु पूर्णाम संतोधा सतुनाम बुद्धिनासो तो प्राणाम दियोस्ता ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यजुर्वेद ब्रह्माकस्थान्त्यं ननन्तीं दस्वा अक्षतां दस्ते दुद्धिं ननन्त्येरा चत्वारोवर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीवर्चस्वाश्वारोग्यं मादतं मायदे धान्यं धनं पुष्पलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः मुंशिष्णुसुखी सुखा सौभाग्यं दानं सा पूर्वा अथास्मानं सचैतन्यं सा गर्भस्थ श्रोता पुरुषां सा चैतन्यं सा पूर्ण पुरुषत्व प्राप्त निमित्तम सा चैतन्यं सा दीक्षया सा दीक्षा मुखेश्वरनंदन की दीक्षा प्रदाय दीक्षा प्रदाय सा चैतन्य प्रदाय आत्म प्रदाय चैतन्य प्रदाय अभय प्रदाय आत्म प्रदाय सब द्वार प्रदाय भू प्रदाय भूत प्रदाय स्व प्रदाय मह प्रदाय जन प्रदाय तप प्रदाय सत्यम प्रदाय समस्त द्वार सा कुंडलिनी जागरणा निमित्तम मूलाधार तो सहस्रारे सहस्रा तो मूलाधार समस्त द्वार चैतन्यं जागृत जागृता पुरुष दीर्घो यत्वाय से पूर्व अथास्मानं सा चैतन्यं परिपूर्णतां पूर्व अथास्मानं सकृते कल्याणं ता पूर्वकं दीर्घात्वासि पूर्व अथास्मानं स चैतन्यं परिपूर्णताः आहा अथास्मानं ओम ओम आम पूर्व अथास्मानं सकृते कल्याणं कल्याण पूर्व दीर्घात् अथास्मानं सकृते सौंदर्यं अभिवृद्धये सां पुरुषं कामदेव अनंग रूपेण रति रूपेण सा सौंदर्यं साक्षात् पुत्र स्वरूपं प्राप्त निमित्तं शीघ्र शीघ्र सा गर्भधारणाति गर्भधारणेन्तु गर्भस्थ मासेन स्वां प्रथम मासे द्वितीय मासे तृतीय मासे चतुर्थ मासे समस्त एक विंशति द्वाविंशति मासे सा विकिसा पूर्व सर्वस्मानं सा चैतन्यं परिपूर्णतां जागृय सा पूर्वः अथास्मानं सकृते कल्याण सा ब्रह्म विष्णु रुद्राक्ष समस्त गंधर्व यक्ष गंधर्व किन्नर सा प्रीतमसि समस्त तीर्थेषु समस्त ब्रह्मांडेषु समस्त चैतन्येषु सां धरा धामं यथामानं सा चैतन्यं प्रयुक्तं अथास्मानं सकृते कल्याण पूर्व चा चैतन्य पूर्व अथास्मानं सति पूर्वः अथास्मानं सति पूर्व अथास्मानं सा चैतन्यं प्रयुक्ता दीर्घायुवादि पूर्वशाम् अथास्मानं स पूर्वः ता दीर्घा निक्षुस्वदन्तीं सा दीर्घो युत्वाय बलाविचरति सां पूर्वः अथास्मानं स प्रीते सा कल्याणं प्रयुक्ता मध्यस्था पुरुषात्मक चैतन्य स्वति दीर्घो युत्वाय बलाय वर्षसे प्रजास्त्वामि अथो जीव सर्वदा सतम देव शांतिरंतर से गुम शांति देवी शांति रापा शांति लोकदया शांति वनस्पतया शांति विश्व वेदा शांति ब्रह्म शांति सर्व घुम शांति 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 सामा शांति रेदि तत्रादु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव आवश्यते ओम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं विश्रन्ति आशीर्वादं तापुवा धर्मान् स्वां त्रिवार ओम ध्वनिमुच्यते हरि ओम हरि ओम हरि ओम। उपरोक्त मैंने चैतन्य दीक्षा और चैतन्य संस्कार मंत्र स्पष्ट किया है।
यह मंत्र अपने आप में एक पूर्ण ध्वनि के साथ, अद्वितीयता के साथ मैंने आपके सामने रखा है। और यह आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी और आशीर्वादात्मक मंत्र तो है ही, मंत्र के साथ साथ मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ में है, जिससे कि आपके जीवन की जो भी इच्छाएं, जो भी आकांक्षाएं हो, वे शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो। ऐसा मैं इस मंत्र के साथ ही आपको आशीर्वाद देता हूं। हरि ओम। यह कैसेट मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। यह कैसेट विशेष मंत्रों से आपके लिए है। आप ही इसका उपयोग करें, मगर इसकी आप प्रतिलिपि या कॉपी नहीं करें। आप इसकी कॉपी करके दूसरों को देंगे तो उसका फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह मूल ध्वनि के साथ ही आपको प्राप्त होना चाहिए, या जिसको भी प्राप्त हो मूल ध्वनि के साथ प्राप्त हो। इसीलिए इसकी प्रतिलिपि या इसकी कॉपी फल नहीं बननी चाहिए।